दुनिया के लगभग हर इंसान के लिए तमाम बेसिक चीजों में से एक है नींद। नींद की अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक इंसान बिना खाए एक दो दिन तक बड़े आराम से जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर उसने एक दिन नींद नहीं ली तो उसके लिए काफी मुश्किल हो जाती है। और जैसे ही नींद की बात दिमाग में आती है तो उसके पीछे पीछे सपने अपने आप चले आते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से अगर एक इंसान सोता है तो उसे नींद में सपने तो आते ही होंगे और हम ये मानकर चलते हैं कि आपको भी अच्छे खासे सपने आते होंगे। सपनों का आना मानवीय तौर से बहुत ही साधारण है, लेकिन क्या कभी सोचने की कोशिश की है कि आखिर हमें सपने क्यों आते हैं और उनका हमारे साथ क्या नाता होता है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही तो बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। सपनों के इतिहास के बारे में बात करें तो मानव जीवन में सपने का जिक्र सबसे पहले मेसोपोटामिया के एक राजा के नाम के साथ ही आता है, जिन्होंने अपने सपनों को एक वैक्स की पट्टी पर नोट किया था और साथ ही इसका इंटरप्रिटेशन भी लिखा था। इसके 1000 साल बाद एक प्राचीन किताब में 100 तरह के कॉमन सपने के बारे में लिखा गया। लेकिन आज इस मॉडर्न दौर में जब साइंस इतनी आगे पहुंच गई है, तब भी आज के दौर में सपने को लेकर कोई ठोस कारण नहीं मिल पाए हैं कि सपने क्यों आते हैं। लेकिन इसके प्रोसेस पर जाएं तो हम ज्यादातर सपने REM स्टेज में देखते हैं। REM का मतलब है रैपिड आई मोमेंट। जब हम नींद में होते हैं तो इसी REM स्टेज में होते हैं। जब हम इस स्टेज में सो रहे होते हैं तब अंदर ही अंदर हमारी आंखें लेफ्ट से राइट होती रहती हैं। अगर इस वक्त हमारे दिमाग की कंप्यूटर रिकॉर्डिंग की बात करें तो हम इस प्रोसेस को होते हुए देख सकते हैं। एक ड्रीम रिसर्च से पता चला है कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हमारे दिमाग में जो एक्टिविटी चलती है, ठीक वैसी एक्टिविटी हमारे दिमाग में तब चलती है जब हम REM स्टेज में सपना देख रहे होते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि REM स्टेज के दौरान हमारा दिमाग अच्छी खासी ऊर्जा हासिल कर लेता है और एक तरह से दिमाग बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा होता है जैसे कि वो जागते हुए करता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सपने आने का सटीक कारण तो हमें नहीं पता, लेकिन आज भी कुछ थियरीज है जो इस सपने के पीछे के कारण को समझती है, जिसमें सबसे बड़ी थियरी या कह लें कि सबसे पहली थियरी जिसने सपने को समझाने का प्रयास किया था वो है सिगमंड फ्राइड की, जिन्होंने अपनी किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में ये कहा था कि सपने वो सारी चीजें होती है जिन्हें हम अपने रोज के जीवन में देखते हैं, महसूस करते हैं। यही चीज जब हम सोते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में प्रोसेस होकर एक कहानी या घटना का रूप ले लेती है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि हम जो भी सपने देखते हैं उनका एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक दो बार सपने में आने के बाद इस तरह से हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में जगह बना लेती है कि जागने के बाद भी, या फिर कह लें कि कॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए नोट हो जाती है, जिसे भूल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो चीज हमें लंबे टाइम के लिए याद रह जाती है। हम सपने इसलिए भी देखते हैं ताकि भूल सके। याद रखने के अलावा हमारा दिमाग जो जागने पर बहुत सी चीजों को स्टोर करता रहता है, उसमें से कुछ बातें ऐसी होती है जिनको स्टोर करना जरूरी नहीं होता है। इसलिए जब हम सोते हैं तो दिमाग उन सारी जानकारियों को सपने के दौरान ही दिमाग से निकाल देता है, जिससे हमारा दिमाग ठीक से प्रोसेस करता है। दिमाग का काम करते रहना है जरूरी। कुछ रिसर्च तो ये भी कहती है कि हम सपने इसलिए भी देखते हैं ताकि हमारा दिमाग काम करता रहे। इस बात को अगर गौर से देखें तो हम पाएंगे हमारा दिमाग हमेशा काम करता रहता है, लेकिन अगर हमें सपने नहीं आते तो जब हम सोते हैं तो शायद हमारा दिमाग भी उसी के साथ डीप स्लीप में चला जाता, तो संभव है कि वो कभी उठता ही नहीं। इसलिए अगर हमें सपने आते हैं तो दिमाग का एक हिस्सा काम करता रहता है, जो कि हमारे दिमाग को पूरी तरह से बंद होने से बचा लेता है। हम सपने देखने में ही बहुत सारे प्रोसेस की तैयारी कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे सपने देखने का प्रोसेस होता है कि जिसमें दिमाग कोशिश करता है कि जिस एक्शन को हमें फिजिकली परफॉर्म करना है या जिसकी तैयारी हम कर रहे होते हैं, उसको दिमाग पहले ही परफॉर्म करवाना शुरू कर देता है। जैसे कि जब आपकी उम्र बाइक चलाने की होती है और आप सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो दिमाग में ऐसे सपने आते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से बाइक चला रहे हैं और इस तरह से ये एक तरह का रिहर्सल हो जाता है जो हमारे कॉन्शियस ब्रेन को भी कॉन्फिडेंस देता है। हम खुद को हील करने के लिए देखते हैं सपने। हील करने का सीधा मतलब है कि हम अपने सपनों के दौरान बहुत से दुखों को कम कर लेते हैं। जैसे आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा बेवजह परेशान हो जाते हो
लेकिन जब आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो उस नींद में आने वाले सपने कहीं कहीं आपके उन दुखों को आपके दिमाग से हटाने का काम करते हैं, ताकि आप जब सोकर उठें तो एक हद तक उस परेशानी वाली बात को भूल चुके हों। हम अपने सपनों में बहुत से कठिन सवालों के जवाब ढूंढ निकालते हैं। जैसे कि आपने बहुत सी फिल्मों में या हकीकत में भी देखा होगा, कभी कभी कुछ सवालों को लेकर इंसान बहुत ज्यादा परेशान रहता है और अचानक से उसे नींद में उसका जवाब मिल जाता है। और कई सारे आविष्कारों की कहानी भी ऐसी ही है कि वैज्ञानिकों को उनके विषय में सारे ख्याल सपने में ही आए थे और उन्होंने उन्हीं बातों को जब रियल लाइफ में लगाया तो वो काम कर गए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उन्हें ऐसे ही सारे जवाब या आइडिया सूझ गए होंगे, बल्कि इसके पीछे उनका सबकॉन्शियस ब्रेन काम करता रहता है, जो कि उन सारे डिटेल्स को एनालाइज करने में लगा रहता है, जिसे हम अपने कॉन्शियस ब्रेन में लगातार देखते या सोचते रहते हैं। तो इस बात को अगर पूरी तरह से समझा कर कहें तो सपने तभी आते हैं जब हम अपने कॉन्शियस यानी प्राइमरी ब्रेन को सेकेंडरी यानी सबकॉन्शियस ब्रेन पर शिफ्ट कर देते हैं, जहां सारी बातें एक सिंबल की तरह, फोटो या वीडियो की तरह हमारे दिमाग में चलने लगती है, जो कि कभी कभी हमारे लिए काफी सही होता है तो कभी कभी यही सपने इतने डरावने होते हैं कि हम नींद से ही जग जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम एक हेल्दी नींद लेने का प्रयास करें, ताकि हमें सपने भी ऐसे आए जो जागने के बाद भी हमें सुकून दे। आप भी अपने सपने से जुड़ी कुछ रोचक बातें बता सकते हैं, या कोई ऐसा रोचक सपना जो आपको याद हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।